दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक बहुत अद्भुत सेवक का, और मैं उस समय सोचता था कि कब मैं इनसे मिलूं, और कुछ साल पहले मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। उस किताब में वो लिखते हैं कि एक दिन परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में लेकर जाते हैं, और स्वर्ग में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारे अलग अलग कमरे हैं। तो वो पहले कमरे के दरवाजे को खोलते हैं, वो देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे हाथ, पाँव, किडनी, हार्ट्स, आंख, ऐसे सब चीजें पड़ी हुई है। वो प्रभु को पूछते, प्रभु ये क्या है? परमेश्वर कहता है कि बेटा ये उन लोगों के लिए है जो बिना हाथ पाँव के जन्म लिए हैं। उन्होंने इन चीजों को क्लेम नहीं किया, इसलिए वो सारी चीजें यहीं पर पड़े हुए हैं। वो दूसरे दरवाजों को खोलते हैं, जब वो दूसरे दरवाजों को खोलते हैं उसमें ढेर सारा पैसा, बहुत सारे ऐश्वर्य चीजें वहां पर पड़े हुए थे। वो पूछते, प्रभु ये क्या? वो कहते हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए मैंने स्टोर कर रखा है, जिनको मैंने ब्लेस किया है, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया, उसकी वजह से ये चीजें ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो तीसरे दरवाजे खोलते हैं, और तीसरे दरवाजे खोलने के बाद वो देखते हैं बहुत बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग, बैंक्स और बहुत सारे चीज। वो वापस पूछते क्या है? वो कहते हैं कि बेटा ये उन लोगों के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए तैयार कर रखा है, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया, इसीलिए ये सारी चीजें यहीं पर पड़े हुए। ये तुरंत क्या करते मालूम है? ये अपने परिवार के लिए, जो जो लोग उनके मन में आ रहे थे वो सबके लिए क्लेम करने लगते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि रुक जा, अगर तू क्लेम करेगा उनके प्रति तो ये वैसे काम नहीं करेगा। ये जिसका है वही आकर क्लेम करना चाहिए। जिसका फिंगरप्रिंट मैच होगा ये उसके अकाउंट में ही जाएगा, तेरे फिंगरप्रिंट से उनके अकाउंट में नहीं जा सकता। ये उनको ही क्लेम करे। तू पृथ्वी पर जाकर उनको बता सकता है कि तुम्हारे लिए कौन सा चीजें स्टोर किया है। अगर वे क्लेम करना चालू करेंगे तो वो चीजें उनको मिल जाएगा। वो तीसरे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और वो ढूंढते कुछ चीजों को वहां पर, और अचानक उन्हें एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई देती है जिस इमारत पर उनका नाम लिखा हुआ था। वो उन चीजों को देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आता हूं। पृथ्वी पर आने के बाद मैं ढूंढना चालू करता हूं उस इमारत को जो मैंने वहां पर देखा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इमारत कहीं तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। वो ढूंढते ढूंढते कुछ महीनों बाद उनके एक शहर के एक बहुत ही अलग जगह पर, शानदार जगह पर वो इमारत उन्हें दिखाई देता है। और वो इमारत का शायद वो काम चालू था। वो उनके ब्लूप्रिंट पर देखते हैं कि वो उसी प्रकार का इमारत है जो उन्होंने स्वर्ग में देखा। वो जाते हैं बात करने के लिए। ऑलमोस्ट उस बिल्डिंग का काम थोड़ा बहुत ही बाकी था। वो जाते हैं रिसेप्शन में बात करने के लिए कि मुझे इस इमारत के ओनर से मिलना है, बिल्डर से मिलना है। वो जाकर काफी बार विजिट करते हैं कि मुझे ये पूरा इमारत खरीदना है, पूरा इमारत खरीदना है, क्योंकि ये इमारत मेरा है। तो जब वो व्यक्ति सुनता है कि वो इमारत इनका है, ये कह रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ तो इस व्यक्ति के साथ बुरा हो गया। ये दोबारा आते हैं। फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उस बिल्डिंग के ओनर के साथ, बिल्डर के साथ उनका मुलाकात होता है और वो उनसे बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये इमारत परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं इस इमारत को खरीदना चाहता हूं। वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा बिल बताते कि इतना आपको भरना पड़ेगा, ये सारा इतना खर्चा है, इतना आपको देना पड़ेगा। वो कहते हैं ये इतना मेरे पास नहीं है, मेरे पास चंद पैसे हैं और इतने पैसे में ही आपको ये इमारत मुझे देना है, क्योंकि ये इमारत मेरा है। और मजे की बात क्या मालूम है? वो व्यक्ति एग्री कर लेता है। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, आपको यह इमारत हम देने के लिए तैयार है, आपके बजट में। हो सकता है कि मैं अपने जो हमारा चर्च का ग्रुप है मैं भेजूंगा उनके नाम को। उनका वीडियोस वगैरह बहुत कम अवेलेबल हैं क्योंकि वो बहुत पुराने सेवक, लेकिन बहुत अद्भुत तौर पर वो सेवा करते हैं, बहुत अद्भुत तौर पर, और बहुत ब्लेस्ड व्यक्ति है वे। आपके चीजों को परमेश्वर ने स्टोर कर रखा है। आप किस प्रकार क्लेम करते हो ये आप पर निर्भर है। आपका कर्जा उसने क्रूस पर मिटा दिया है, आपके बीमारी को उसने क्रूस पर ले लिया है, उसने हर एक चीज
जो आपको ज़रूरत है ऐसे समय में जीने के लिए, उसने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है। अभी हमारा समय कि हम उन चीज़ों को क्लेम करें अपने जीवन में। ये हमारा समय कि हम इन सारी परिस्थितियों को चीर कर हम बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है उसके संतान जब समस्या में रहते हैं तो उसे देखा नहीं जाता है, उसे देखा नहीं जाता है। इज़राइल लोगों ने पुकारना चालू किया और बाइबल कहता है कि इज़राइल लोगों की पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंच रही थी और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया कि उनको जाकर बता कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वे वहां पर जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलने पर है। जब आप उसके सामने जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये मत सोचो कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। जिसने ये पूरे कायनात को बनाया है वो बहुत कम वक्त में आपकी स्थिति और आपकी परिस्थिति में बदलाव लेकर आ सकता है। आपकी स्थिति को बदलने का सामर्थ्य वो आज भी रखता है और वो ज़रूर आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे कुछ करेगा कि आप गवाही देने से आप रुकोगे नहीं। हालेलुया।